धूम चल रहा है और इनका जिसे कहते हैं ना शस्त्र भी पूरी तरह चल रहा है और बल्ला पूरी तरह से सिर चढ़ के बोल रहा है। छोटी गेंद, पुल, सामने ड्राइव, हर तरह से परिपूर्ण बैटिंग हुई है और ये आगाज चेन्नई ने जीत के लिए अच्छा किया है, बुनियाद धर दी है भाई। 2 विकेट जो इसके पहले मिली है मैक्सवेल को, एक शुभमन गिल की थी वो पावर प्ले का आखिरी ओवर, एक ऋषभ पंत की थी, लेकिन आज यहाँ स्वागत हुआ है। एक चौका है इस ओवर में, 2 और गेंदें मौजूद हैं। थोड़ी सी अतिरिक्त हवा दी गेंद को और पीछे फील्डर इसी के लिए जमाया हुआ। गुरु, उन विकेटों में देखने वाली खास बात यह थी कि पंत का विकेट भी था शामिल। मैक्सवेल आए थे, एक ओवर डाला और उसमें पंत का विकेट भी लिया उन्होंने। तो ये पीला रंग जो है आज पंजाब के ऊपर छाने का प्रयास तो कर रहा है भाई। अच्छा प्रयास फील्डर का, सिंगल ही मिलेगा रचिन रविंद्र को। 5 ओवर के बाद 47 बिना नुकसान, बुनियाद रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स इस रन चेज में। बात अभी बाकी। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। तुर्कों का मानना था कि तूफान में एक पुराना जजीरा छिपा हुआ है। अगर मैंने जजीरे पे कदम रख दिया तो सागर के सारे कबीलों को फिर एकजुट कर पाऊंगी। सागर एकजुट होके रहे। हम बन गए वही जहाज बन गई। मार्को यानसन आया। चलिए शुरुआत तो अच्छी हो गई है चेन्नई सुपर किंग्स की। उस रफ्तार की तो अभी भी नहीं है जो इस आईपीएल में नॉर्म बन गया है, और खास तौर से जब आप 200 से ऊपर का पीछा कर रहे हो। 58 पे 3 था पंजाब किंग्स इस समय, पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विकेटें गिर रही थी और प्रियांश आर्या वो दूसरे एंड से तोड़ रहे थे। लेकिन फिर जरूरत भी होती है ना कि विकेटें ना गंवाएं, क्योंकि ये वो टीम है जिसके पावर प्ले में बहुत ज्यादा अच्छी शुरुआत हुई नहीं है। और यहाँ पे ये नो बॉल तो थर्ड अंपायर की तरफ जाता है। जी हाँ, अगर नजर डालेंगे वो पैनी नजर देखी और लाइन से थोड़ा सा बाहर, फ्री हिट। क्या इसका फायदा उठा पाएंगे बल्लेबाज? हर बॉल का फायदा उठाना पड़ेगा अगर लक्ष्य के और पहुंचना है तो। पीछे फील्डर मौजूद थे। गेंद ऊंची तो बहुत गई थी पर उसमें लंबाई नहीं थी। 50 हुए इसी के साथ बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सबसे बढ़िया स्टार्ट है ये सीएसके का इस सीजन में। दोनों ओपनर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे। बस एक को थोड़ा लंबा पारी खेलना पड़ेगा आज अगर लक्ष्य के नजदीक पहुंचना है तो। ये बेहतरीन शॉट है, बहुत जल्दी लेंथ को पिक किया और मिड विकेट के राइट से चौका मारा है। पहली अर्धशतकीय ताजेदारी है ये 2 ओपनर्स की सीएसके के लिए। बिल्कुल बेहतरीन शॉट है, ट्रेडमार्क का शॉट है। फ्रंट फुट पे पुल लगाते हैं और मिड विकेट के तरफ लगाते हैं। पिकअप पुल एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखते हैं जब भी ये शॉट मारते। ये थोड़ा चोट लग सकती है इधर। और यहाँ पे मैक्सिमाइज करना चाहेंगे पावर प्ले को। वो जब पंजाब की पारी वहाँ 3 विकेट गवा दिए थे तो वो 6ठा ओवर डालने आए थे अश्विन, और आड़े हाथों लिया था वहाँ प्रियांश आर्या और निहाल वडेरा ने। वो 21 रन बनाए थे उस ओवर में। या शिवम दुबे, इन पे भी जिम्मेदारी रहेगी। इनका बल्ला अभी तक खामोश चला है। जब जब इन्होंने मिडिल ऑर्डर में रन बनाए तो सीएसके बहुत बेहतर नजर आई है। बहुत जल्दी भी आ जा रही थी ना बैटिंग आजकल तो इनकी। पहले मैच में 65 नाबाद बनाए थे रचिन रविंद्र ने, फिर 41, फिर 2 सिंगल डिजिट स्कोर्स। आज
थोड़ा सा भाग्य का साथ है। मैचें वैसे बहुत छोड़ी है सीएसके ने इस साल, 11 छोड़ चुके हैं कुल मिला के। सोच रहे हैं कि कुछ भाग्य हमारी तरफ भी आए। ये था चहल, शायद आगे झुक के पकड़ सकते थे कैच। सचिन खुद एक कैच छोड़े थे आज। यही सोचेंगे कि भाई इनमें से एक आगे जाके अच्छा पारी खेले, और सीएसके यही उम्मीद करेंगे कि जो भी बल्लेबाज आज उतरेगा अच्छा इंटेंट के साथ बल्लेबाजी करना चाहिए और करना पड़ेगा भी। 220 रन का जब आप पीछा कर रहे होते हैं ना, तो किसी एक खिलाड़ी को वहाँ बड़ी पारी खेलनी पड़ती है टॉप 3 में से, और इसीलिए यहाँ पे रचिन रविंद्र का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज अच्छी शुरुआत भी करी है, 20 गेंद पे 35 रन पे पहुंच गए, वो इंटेंट नजर आया है। लेकिन यह एमआई के विरुद्ध जो 65 रनों की नाबाद पारी खेली थी, अच्छा चेस था लेकिन बहुत कंट्रोल में नजर आए थे। अंत में मैच जिता कर गए थे, बहुत बड़ा टोटल नहीं था जिसे वो चेस कर रहे थे, पर अंत तक बने रहना आवश्यक। 58 बिना किसी नुकसान। Happy, 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 happy. Oh, जो भी खाए वो जाए. Happy, 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 oh happy, 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 oh happy. Choco chips are loaded. Parle happy happy cookies. यार भाग नहीं रही यार वो। Sir, I don't want to do this show. I want to leave. Sir. No. छक्के, 7 चौके, 4th फास्टेस्ट, जॉइंट फास्टेस्ट किसी भी भारतीय के द्वारा आईपीएल में शतक। बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज इस बच्चे के नाम है। स्कूल टीचर्स हैं वैसे, कोई ऐसी क्रिकेटिंग लेगेसी से तो नहीं आते हैं ये। और पीयूष चावला जी, उस दिन आपकी भी पड़ी थी पिटाई? मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में पहली बार 50 रन दिए थे, और वहां पे जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करी थी, खास नजर आया था ये खिलाड़ी। अच्छी गेंद यहाँ पे, आई थिंक लेग बाई के साथ 1 रन यहाँ पे जाएगा। ओवर समाप्त, 59 बिना किसी नुकसान के। ये जश्न है, जश्न का ये जश्न है। राष्ट्रीय इलायची जश्न का जश्न। सर, योर बिल मैं दूंगा। अरे बिल मैं दूंगा यार, मैं दूंगा बिल, मैं दूंगा। ओके। ये है नकली स्माइल और ये है असली खुशी। यूं ही स्माइल मत करो, दिल से खुश हो जाओ। पार्ले 2020 कुकीज। वचन देता हूँ, मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। ग्लेन मैक्सवेल 1 ओवर 8 रन, पावर प्ले बिना किसी विकेट गवाए। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग स्टैट है इस आईपीएल का कि अगर आपने पावर प्ले में एक भी विकेट नहीं गवाई है अभी तक, वो टीम हारी नहीं है। 100% रिजल्ट है। लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना एक स्मार्ट विकल्प है। आज उठाए गए छोटे छोटे कदम और दीर्घकालीन सोच के साथ आप एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। सीएसके का एंजल बनेंगे कौन? करीबी मामला है ये। लाइन में गिरी है गेंद, शायद एक स्टंप की तरफ जाती हुई। अगर आजकल कप्तान बाउंड्री पे फील्डिंग करते हैं, क्योंकि डिसीजन तो कीपर और गेंदबाज ने लेना होता है ना। तो बेहतरीन गेंदबाजियां, वो लगातार वहां पे परेशान कर रहे थे बल्लेबाज को, और इस बार एक ललचाती हुई गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके बड़ा शॉट खेलने का प्रयास रचन का, और पूरी तरीके से बीट हुए और आसानी से स्टंप कर दिया प्रभ सिमरन ने। बड़ा विकेट यहाँ पे। दूर रह गई गेंद, पहले कूद गए
ये देखिए मैक्सवेल चतुराई के साथ लेंथ खींच के एकदम थोड़ा बहुत हल्का भी डाले, और ये रचिन रविंद्र तो सीधी बैट से कम मारते, थोड़ा क्रॉस द लाइन ज्यादा मारते, तो उस कारण शायद मिस हो गया ये। सीधी बैट से जब भी मारे आज के दिन ये विकेट के ऊपर अच्छे शॉट लगे। अगर रचिन रविंद्र अच्छा पारी खेल के 36 बना के इधर आउट हुए। जो भी मेरे आसपास लोग हैं ना, उन्हें सबको पता है कि मुझे क्लीनिंग बहुत पसंद है। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। अच्छा, लेकिन ये लक्ष्मी है कौन? Oh no. ओह यस, कभी कभी अमन मिटाना और खलबली मचाना जरूरी होता है। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 2500 सुपर रन्स, गेंद स्वीप शॉट। मैक्सवेल भी जायंट स्लेयर बन गए हैं। शुभमन गिल को आउट किया इन्होंने, वो अहमदाबाद की बात थी। ऋषभ पंत को आउट किया लखनऊ में, और आज रचिन रविंद्र को आधे रास्ते में खड़ा किया है। विकेट चाहे एक ही है, पर बड़ी बड़ी विकेट्स हैं। बिल्कुल आकाश भाई, रन आउट चांस बन सकती थी, सही समय पर बॉल दिए और वापस पहुंच गया। और ये देखिए थोड़ा अक्रॉस द बॉडी दूर भी रह गए गेंद से, और लेग स्टंप की तरफ भी स्टेप आउट जब करते हो आप दूर रह जाते हो, स्पेशली ऐसे स्लो पिचेस के ऊपर बहुत मुश्किल है ये शॉट मारना। वो सीम पोजीशन बहुत ही शानदार थी। ये स्मार्ट गेंदबाज है, इस बार फिर कदमों का इस्तेमाल करते देखा था। 7 ओवर के बाद 62, 1 विकेट के नुकसान पर। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ बोले तो जी लग जाए। विमल बोलो जुबां कैसे? तुम्हें नहीं लगता कि इंसान का इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है? जरूरी ना, बहुत जरूरी से। बड़े बन गई मैं, लेडी बाउंसर। भाई मेरे पे एलिगेशन लगा दिए, लड़की को नहीं खिलाना, लड़की बचाना। For the first time in the history of Brody, we have a wild card gang leader. लॉकी फर्ग्यूसन 48 मैच 49 विकेट्स, 7 ओवर में बस 62 रन बन चुके हैं। पर पिछला ओवर मैक्सवेल का इकोनॉमिकल विकेट टेकिंग, 2 ओवर में मात्र 11 रन दिया उन्होंने। वही मैदान या वही पिच है जहां पर रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी करने में मुश्किल हो रही थी। अश्विन बहुत जोर से गेंदबाजी कर रहे थे, अतिरिक्त गति से कर रहे थे, मगर मैक्सवेल थोड़ा हल्का रखे, थोड़ा धीमा रखे गेंद को, और उनका सीम पोजीशन इस गेम में अश्विन से बेहतर है। राइट वे मैं कहूँगा इस टूर्नामेंट में अभी तक अश्विन से बेहतर है, क्योंकि अश्विन डाल रहे थे सीम से, लेकिन पावर प्ले में ये कुछ घटा। शुरुआत अच्छी रही, वहाँ पे कुछ ड्राइव्स देखने को मिले, और ऑफ स्टंप के बाहर जब जब गेंद मिली वहाँ प्रहार किया है। वो पुल शॉट भी देखने को मिला, और रचिन रविंद्र वो एक अंदरूनी किनारा और ऑन द राइस खेलने के लिए माहिर है। वहाँ कुछ चौके जरूर बटोरे थे। ये यश ठाकुर का वो ओवर, यहाँ 4 चौके लगाने में सफल रहे थे। उसके बाद एक और सफलता पिछले ओवर में रचिन रविंद्र, और यहां पर ऋतुराज गायकवाड़। क्रिकेट में कहते हैं 1 brings 2, और ये 2 बहुत बड़ी विकेट्स बैक टू बैक। जब आप ओपनर हो, पावर प्ले के बाद बल्लेबाजी करने आते हो, आपको लगता है कि बॉल वैसे ही आएगा जैसा नया बॉल आएगा, मगर वो आती नहीं है। ये एक ओपनर का डिसमिसल है जो 7वां ओवर में बैटिंग करने आया है। आसान नहीं रहता है मिड ऑफ के ऊपर से मारना पहले या दूसरी गेंद के। ये बहुत बड़ा झटका है सीएसके के लिए। कप्तान अच्छा इंटेंट दिखा है, मगर आज उनका दिन नहीं है। 1 बनाकर आउट हुए ऋतुराज।
इस शादी वादी का खोज कौन किया बे? हमारे जैसा ही कोई गधा होगा ब्रो, उड़ता हुआ तीर जा रहा होगा, ऐसे लेके पिछवाड़ी में डाल दिया होगा, आज तक दर्द हो रहा है। क्रांति हमेशा घर से शुरू होती है, तो शुरू कर। ओके। वेलकम होम पापा। आ गए हैं शिवम दुबे, इम्पैक्ट सब के रूप में आए हैं। अतीश पथिराना अब इस मैच का हिस्सा नहीं। शिवम दुबे अभी तक ठंडा रहा है इनका आईपीएल पर, जो पिछले साल किया या उससे पिछले साल किया उसको दोहराना तो जरूरत है ना, या फिर कहूँ मजबूरी है, क्योंकि जहां आप खड़े हैं, जिस तरीके से ये मैच खड़ा है, अभी नियरली 12.5 रन प्रति ओवर यहां से चाहिए। 146 का स्ट्राइक रेट, 1500 से ऊपर रन्स। 3 लगातार मैच हार के चेन्नई यहां पहुंची है। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, 2 रन के साथ खाता खुला है। शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आए हैं, वहाँ लॉकी फर्ग्यूसन, ऋतुराज कुछ इस तरीके से अपना विकेट गंवाना पड़ा। राइट भाई, आपसे सहमत हूँ, नई गेंद से जब आप खेलते हो ना तो ये शॉट मिड ऑफ के ऊपर से लग जाता है, लेकिन जब गेंद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है तो उसके बाद वो शॉट्स खेलना मुश्किल। और उसी के चलते वहाँ देखा अंदरूनी किनारा और कैचिंग पोजीशन में खड़े थे वहाँ शशांक। अमूमन हम देखते हैं कि पावर प्ले खत्म होने के बाद खिलाड़ी जो है वो थोड़ा पीछे रहता है 30 यार्ड में, वो रन बचाने के लिए, लेकिन यहाँ अटैक के लिए गए थे, लगभग 15-18 यार्ड में खड़े थे कैचिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट नंबर है एक्चुअली। 200 से ऊपर की रन चेज रही तो ऋतुराज गायकवाड़ 13 पारियों में 12 की औसत से मात्र 161 रन बना पाए हैं। 10 तो सिंगल डिजिट ऑलमोस्ट स्कोर्स है, सिर्फ 150 है। हमने ट्रेविस हेड का भी देखा बाय द वे, 200 से ऊपर की चेज करे तो उनका सिंगल डिजिट एवरेज हो जाता है। तो ये अच्छी खबर नहीं है, और ये खबर फैलती है ना। आज टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया था। श्रेयस ने उनसे पूछा ड्यू आएगी क्या? मैंने जी ड्यू का पता नहीं, पर हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं। अब चाहे वो अपनी ताकत की बात कर रहे हो, सामने वाली टीम की कमजोरी की, वी शैल नेवर फाइंड आउट। पर सच तो है ना, 2 अच्छी पारियां और 3 लो स्कोर्स। बिल्कुल मायूसी चाहिए वो ड्रेसिंग रूम में, अच्छे दिन नजर नहीं आ रहे हैं उनको, और होप भी नहीं लग रहा है, होप भी नहीं दिख रहा है। और अर्शदीप एंजॉय कर रहे हैं जो पंजाब आज अंदाज लेके आए, अटैक का अंदाज, बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में। और ये एक जबरदस्त चौका, अच्छा वेट किया बैकफुट पे, और ऐसे अगर चौके लगाते जाएंगे तो शायद उम्मीद बनेगी, और दुबे को फॉर्म में आना बहुत जरूरी है सीएसके के लिए। और ये चौका बहुत आत्मविश्वास देगा भी दुबे को, क्योंकि अक्सर हमने देखा है वो फास्ट बॉलर आते हैं, उनके कान की तरफ अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पे हाथ खोलने का मौका दिया मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, और कोई मौका नहीं था वहां पे फील्डर के लिए। 8 के बाद 69 पर 2। We are dealing with a potential serial killer in Kasoli. ये किलर पब्लिक स्पेस में बॉडी छोड़ता है, पुलिस बॉडी तक नहीं पहुंचती, वो बॉडी पुलिस तक पहुंच जाता है। कैसे रोकेंगे इस आदमी को? सीरियल किलर के साथ पावर नहीं है, माइंड गेम खेलना चाहिए। वचन देता हूं, मैं लक्ष्मण को कुछ नहीं होने दूंगा। एक रोल दिया गया है लॉकी फर्ग्यूसन को, पावर प्ले में एक भी ओवर नहीं, उसके बाद ही आते हैं, और आते हैं विकेट चटकाते हैं। पिछले मैच में भी जो सैमसन को आउट किया था उन्होंने, मिड ऑफ पे कैच हुए थे वो भी। तो चेन्नई एक्सप्रेस शुरू में तो बहुत तेज भाग रही थी, ऑलमोस्ट पंजाब मेल के साथ चल रही थी, पर
अब एक बार लग रहा है कि किसी ने वो चेन खींच दी है। कल वापस पहुंचेगी अहमदाबाद गुजरात टाइटंस। पिछला मैच ये जीते हैं, हैदराबाद को हराया उन्हीं के घर पर जाकर। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को हराया उनके घर पर जाकर। ये फाइनल भी तो था 2 साल पहले, ये दोनों टीम सामने सामने थी जब गुजरात बना था पहली बार विजेता। तो कल उसका एक और अध्याय लिखा जाएगा। रिदम गया है वैसे थोड़ा सा, अगर आप चेन्नई की पारी को देखें तो उसमें से वो निकला है, वो जो रिदम जिस तरीके से चले थे इस समय वैसा नहीं। ये कमजोरी भी रही है ना इस सीजन में, कि ऊपर से विकेट गवाए, वो टॉप 3 से रन आ नहीं रहे, और फिर वो मध्य क्रम वो बिल्कुल फायर करता नजर नहीं आया। और जिसमें बहुत बड़ा रीजन है कि वो शिवम दुबे के बल्ले से रन ना आना, लेकिन आज उम्मीद करेंगे कि उनके बल्ले से कुछ रन आए। तेज तो है पर वहां फील्डर मौजूद, और जिसकी बात हो रही थी कि अगर शिवम दुबे आए तो बाउंसर ज्यादा दूर तो है नहीं। ग्राउंड भी बड़ा है आकाश भाई, ये आसान नहीं रहेगा क्लियर करने में। विजय शंकर जो पिछली पारी में 50 रन मारे थे, उनको आज भी आके एक अच्छा इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा। वही 50-60 रन अच्छा स्ट्राइक रेट पे मारना पड़ेगा अगर नजदीक पहुंचना है तो। अब तो मिड विकेट भी पीछे कर लिया, वो पॉइंट भी अंदर, थर्ड मैन भी अंदर, ऑफ साइड के सारे अंदर। समझदारी, थोड़ी सी चतुराई, पेस को यूज करके इस गेंद पे बटोरा है चौका। ये एनालिस्ट का चौका है, जो एनालिस्ट बताता है कि ये प्लान से डालिए आपको सक्सेस रेट मिलेगा। मगर मैच में क्या चल रहा है, अभी अभी बल्लेबाजी करने आए हैं शिवम दुबे, आप एक अच्छा बाउंसर डाले थे जो 2 रन आए, उसके बाद आप थर्ड मैन ऊपर रख के स्लोअर गेंद अगर आप करोगे तो ऐसे ही चौके देखने को मिलेंगे। थोड़ा कभी कभी ऑन द फील्ड भी सोचना बहुत जरूरी है बॉलर के लिए। वहां पे अभी भी वो सीएसके का चांट चल रहा था। चेन्नई के साथ ये बात तो हुई है, पर जीतना भी जरूरी है। अगर आप मुकाबले नहीं जीतेंगे ना तो ये शोर भी अपने आप इस मायूसी में बदल जाएगा। और सीएसके को ऐसी आदत है भी ना देखने की, क्योंकि हमने देखा है कि वो जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, और अभी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी लेकिन फिर एक बार वो रन रेट में पिछड़ते हुए। एक और ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, वो कट खेलने का प्रयास, फील्डर मौजूद है वहां, एक ही रन मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी हो रही है। और 2022 में वो जो एक पारी खेली थी वहां पे बहुत अलग नजर आए थे। वो 30 गेंदों में 57 रनों का योगदान था। वो स्पिनर को आड़े हाथ जब हमने देखा है डालते हैं तो लेते हैं। वो पंजाब के खिलाफ कुछ इस तरीके से खेले थे, रबाडा को भी वहाँ सामने छक्का लिया, फिर उसके बाद एक और फिर रबाडा के सामने वो बड़ा प्रहार, बेहतरीन पारी खेली थी वो अपनी टीम के लिए। कुछ 2 साल से ऐसा ही किया, लेकिन यहाँ पे नजर डालेंगे ना तो वो रन आए नहीं है। 9, 19, 18 सेट हुए और उसके बाद बड़े रन में नहीं तब्दील कर पाए। ये गेंद भी ऊपर गई है, नीचे फील्डर पहुंचने का प्रयास तो कर रहे हैं पर दूर गिरी, 3 फील्डर्स के बिल्कुल बीच में गिरी। ये मिड विकेट पीछे था जरूर, पर वो था शिवम दुबे के लिए। डेवन कॉनवे 9 के बाद 79 पर 2 है चेन्नई सुपर किंग्स। सीएच टायर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय, और धोनी अपने रोल के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। अब तक मैंने कई जॉनर्स ट्राई किए, कॉमेडी, गेमिंग, व्लॉग्स, पर अब टाइम है असली बॉस फाइट का। मैं चैलेंज कर रहा हूँ एक्सपर्ट्स को उनके ही फील्ड में, बस ये कहीं उल्टा ना पड़ जाए, बिकॉज ये शो पे ना